नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं केरल में जो बहुत ही बड़े स्तर पर नाइग्लेरिया फाउलेरी नाम का जो अमीबा है, वो किस तरीके से फैल रहा है और किस तरीके से लोगों की जान ले रहा है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल ये जो बीमारी है, उससे लगभग 19 लोगों की जान चली गई है, जो कि एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया हम एक बार ज़रूर सोचने पे मजबूर होते हैं कि अगर 19 लोगों की जान चली जाती है और ये भी किसी अमीबा की वजह से, जो कि काफ़ी जानलेवा है, तो आने वाले समय में ये कैसे इंडिया के और लोगों को भी प्रभावित कर सकता है, ये हमारे लिए एक बड़ा कंसर्न है। वैसे तो साइंटिस्ट की बात करें या डॉक्टरों की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान है क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े लेवल पर देखा जा रहा है और इसका एक बड़ा कारण है इस समय जलवायु परिवर्तन। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम इतने हल्के में लेते हैं, वो देखिए छोटे-छोटे जो अमीबा हैं, जिन्हें एक कोषी या सिंगल सेल अमीबा कहा जाता है, वो भी कितने एक्टिव हो गए हैं और कितना लोगों का नुकसान पहुँचा सकते हैं। अभी हम बात करें जो नाइग्लेरिया फाउलेरी है, वो एक तरीके का दिमाग में नुकसान पहुंचाने वाला बीमारी है, यानी कि इसको कहते हैं दिमाग को खाने वाली बीमारी। और इसे पहली बार 2016 में देखा गया था, लेकिन इस समय नाइग्लेरिया फाउलेरी जो है वो केरल में बहुत ही तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। और ये किस तरीके से एंटर करता है, नाक के रास्ते आपके एंटर करेगा, उसके बाद ये दिमाग में पहुंचेगा और ये दिमाग में जाकर देखिए किस तरीके से आपका जो दिमाग है उसको एकदम से खराब कर देगा, कचड़ा बना देगा उसको। और इससे होता क्या है, आपको पहले तो इसके कुछ साइड इफेक्ट दिखेंगे, लक्षण कुछ दिखेंगे, जैसे कि चक्कर आना, उच्च हाई मतलब हाई ब्लड प्रेशर दिखेगा और बेचैनी होगी, बुखार जैसे कुछ लक्षण दिखेंगे। उसके बाद आप धीरे-धीरे बीमार पड़ते जाते हैं और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है। अभी फिलहाल न्यूज़ में देखें तो हर न्यूज़ चैनल पर लगभग इसे कवर किया जा रहा है। एनडीटीवी ने भी बताया कि 19 लोग की जान चली गई, टाइम्स ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि 19 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा लगभग हर न्यूज़ चैनल पर ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। अभी टोटल लोगों की बात करें तो लगभग 70 लोग इससे अफेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से 19 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो जो रेशियो है आप देखिए कि 70 लोगों में से 19 लोग की डेथ हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसे कोविड-19 से हम कंपेयर करें, तो भी ये बहुत ज़्यादा है। कैंसर से भी खतरनाक हो कह सकते हैं हम इसे। यानी कि 23-24% लोग करीब इसमें डेथ हो जा रहा है उन लोगों का। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये अमीबा जो है वो सीधा दिमाग में आपके घुस रहा है और वहाँ पे जाकर आपको इतना नुकसान पहुँचा रहा है कि आपकी जान जोखिम में पहुंच जा रही है। लेकिन ये केरल में क्यों इतने बड़े स्तर पर फैल रहा है? क्योंकि आपको पता है केरल में या फिर साउथ इंडियन स्टेट जो भी हैं, वहाँ पे वाटर सोर्स जो है वो जनरली या तो कुएँ हैं या तो तालाब है और इन्हीं कुएँ और तालाब के भरोसे लोग यहाँ पे पूरे साल अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अब इन कुओं में और तालाबों में ही ये नाइग्लेरिया फाउलेरी नाम का जो कीटाणु है, जो अमीबा है, वो फैल चुका है और अब हमें इन को साफ करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा देखिए इसे अमेरिका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा है फैलते हुए और वहाँ पे भी लोगों ने इसके लिए कड़े कदम उठाए थे, इनकी सफाई पे ध्यान दिया था। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे अगर केरल, तो केरल में लगभग 55 लाख कुएं हैं और लगभग 55,000 तालाब हैं जो कि केरल के लोगों की पानी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन यह एमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नामक जो बीमारी है, वो बहुत तेज़ी से फैल रही है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें तो 1962 में इसे पहली बार देखा गया था और आज तक अगर हम बात करें तो लगभग 488 लोगों में इसके लक्षण पाए गए हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो पीड़ित लोग होते थे उसमें मौत का दर बहुत ज़्यादा था, लगभग 95% लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इसके बारे में जल्दी से पता कर पा रहे हैं, जल्दी से लोगों को इलाज दे पा रहे हैं एस्टेरॉइड्स वगैरह यूज करके। और इसके वजह से ये है कि जो डेथ रेट है वो लगभग 23-24% के करीब आ गई है। फिर भी अगर हम कोविड से कंपेयर करें, जो कि उस समय 2020 में 22 में बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ था, उससे काफ़ी खतरनाक है। तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि ये बहुत दूर तक ना फैले। केरल में अभी फिलहाल है तो गवर्नमेंट को भी फिलहाल, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जो स्थानीय सरकारें हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन सभी को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा और इन सभी को मिलकर काम करने पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जिससे इसका जो डेथ रेशियो है वो कम किया जा सके। इसकी नई दवाइयाँ खोज करनी होंगी, वैक्सीन वगैरह अगर कुछ हो ऐसा बनाने लायक, तो वो बनाना होगा जिससे इनमें कमी लाई जा सके। अगर अभी हम बात करें तो देखिए लगभग 400 ऐसी प्रजातियां हैं अमीबा की, जो कि मनुष्य ने पता लगाया है कि ये फिलहाल अमीबा की प्रजातियां हैं। लेकिन इनमें से 6 जो है वो बहुत ही जानलेवा हैं। 6 प्रजातियां, ओके। अब इनमें से 2 ऐसी प्रजातियां हैं जिसका एक नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी, जो कि अभी फिलहाल केरल में फैला हुआ है, और एक है एकथ अमीबा। ये 2 ऐसे बीमारियां हैं जो कि आपके दिमाग में फैलती हैं। तो ये हमें फिलहाल बचने की ज़रूरत है, इन जो अमीबा की प्रजातियां हैं इनसे बचने की ज़रूरत है। लेकिन
केरल में आखिर ऐसा फैल क्यों रहा है? एक समझने की बात ये भी है कि जो केरल के लोग हैं वो जल ज़्यादातर ऐसे तालाबों में या फिर कुओं के आस-पास नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ तो जगहों पर देखिए धार्मिक अनुष्ठान, केरल आपको पता है कि एक धार्मिक जगह बहुत बड़ा है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, आस-पास या तो कुएँ होते हैं या फिर तालाब होते हैं, जहाँ पर लोग पहले स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग तो यहाँ से भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि इन सारे कुओं में या फिर जो भी तालाब हैं वहाँ पे क्लोरिनाइज़ेशन किया जाए, यानी कि क्लोरीन को उसमें पानी में डाला जाए जिससे कि वहाँ पे सफाई हो सके ज़्यादातर। और स्थानीय सरकार इसके लिए जो तालाब हैं जहाँ पे ऐसा संदेह हो रहा है कि यहाँ पे नाइग्लेरिया फाउलेरी हो सकता है, वहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा रहा है कि आप यहाँ पे एंटर ना करें। लेकिन टोटल अगर हम क्लोरीन की बात करें तो अगर क्लोरीन हम यूज़ करते हैं पानी में बहुत ज़्यादा, खासकर तालाबों में, तो वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे जीव-जंतु हैं, जैसे कि मछलियाँ हो गईं या फिर और छोटे जो जीव-जंतु हैं पानी में, उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एज़ ए सिटीज़न हमें भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर ये देश के अन्य कोनों में, अन्य हिस्सों में फैलता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो केरल के लिए तो फिलहाल हमारी तरफ से थोड़ा-सा संवेदना है, क्योंकि वहाँ पे ये जो लोग जान जा रही है वो काफ़ी बुरा है उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो कि अपनी जीवनचर्या तालाबों ना कुओं के माध्यम से चलाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बीमारी है दिमाग में एंटर कर रही है, ये काफ़ी खतरनाक हो गई है। ओके, सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में देखिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़रूर दूँगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको बच के रहना है। अगर आप ऐसे किसी एरिया में हैं तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी खतरनाक हो रही है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।